नेता जो होते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे आप किसी भी नेता को ले लीजिए, वो जिस बात के लिए कैमरे पर इनकार करता है वो करता आखिर में वही काम है। जी, अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, संजय सिंह जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन तो काफी ज्यादा लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल संसद में होंगे, सामने जो है राज्यसभा में अगर जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, कभी कभी अमित शाह भी आएंगे, जेपी नड्डा रहते ही हैं, तो वो मंजर अलग होगा। यहाँ पर अगर भरोसेमंद साथी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद जो सबसे पहला नाम आता है वो है मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल कभी ऐसे फैसले लेने में ना हिचके हैं ना झिझके हैं, तो इसीलिए पहली जो संभावना है वो अरविंद केजरीवाल को ही लेकर लगाई जा रही है। लेकिन ये सवाल भी जो है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचें कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन है उनका इस समय सबसे भरोसेमंद सिपे सालार आम आदमी पार्टी में, तो एक ही चेहरा नजर आते हैं। जी, एक तरफ तो वो मना भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब ये भी दे रहे हैं कि पीएसी जो फैसला करेगी वो उसको मानेंगे। आजकल की देखिए, ये जो चाहे कांग्रेस की CWC हो, चाहे पीएसी हो आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की कोर कमेटी हो, देखिए हम सब जानते हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो वन मैन आर्मी की हो गई है। जो पार्टी में एक ही नेता होता है, एक ही व्यक्ति होता है, जो फैसला वो लेता है वही पार्टी का फैसला होता है। तो ये सारी जो है वो जनता को घुमाने की बातें होती हैं कि पार्टी का फैसला है और पार्टी फैसला लेगी, असल में होगा वही जो अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। सियासी संवाद के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से सियासी संवाद को इस वक्त दिल्ली तक के यूजर्स का प्यार मिल रहा है और हम उसी जोश और उत्साह के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं, मैं और दिनेश। और आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं। अब यहां पर आप हमसे बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल तो भाई पहले ही मना कर चुके हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बोली तो कई बातें हैं, लेकिन क्या वो मान ली? इसी पर आज सियासी संवाद में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे सहयोगी दिनेश यादव सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अब तक क्या फर्क रहा है। देखिए, जैसा हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि हम आज के इस एपिसोड में ये चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने वाले हैं या नहीं। अब वो ये सवाल इसलिए निकल कर सामने आया है क्योंकि पंजाब में राज्यसभा की जो एक सीट खाली हुई थी, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद थे संजीव अरोड़ा, वो वहाँ से बाई इलेक्शन में विधायक का चुनाव लड़े, वो विधायक वहाँ से बन गए, तो राज्यसभा की एक सीट खाली हुई जिस पर 24 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होगी और 13 अक्टूबर को उसका नामांकन भरा जाएगा। यानी 13 अक्टूबर की वो तारीख होगी जब इस सवाल का ऑफिशियली जवाब भी मिल जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरेंगे या नहीं। लेकिन 13 अक्टूबर से पहले जो गुफ्तगू है, जो सियासी बाजार है अटकलों का, वो गर्म रहेगा और सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। और जैसा आपने कहा कि जब संजीव अरोड़ा ने नॉमिनेशन भरा या जब आम आदमी पार्टी ने उनका नाम जो है वो कैंडिडेट के लिए आगे बढ़ाया, तभी से ही लग रहे थे जालंधर वेस्ट की सीट से, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इन कयासों पर ब्रेक जरूर लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लाइन भी कही कि पार्टी की जो पीएसी है, जो राजनीतिक मामलों के फैसले लेती है, वो तय करेगी। अब सोचिए कि अगर पीएसी ने ही तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा जाए, तो क्या अरविंद केजरीवाल उसे इनकार करेंगे? वो आकर वही कहेंगे कैमरे के सामने कि भाई हमारी पार्टी का फैसला है। पार्टी के जो पीएसी मेंबर हैं उन्होंने कहा कि मुझे जो है राज्यसभा जाना है, तो पार्टी के सभी डिसीजन मान्य होंगे, तो ये पार्टी का फैसला और मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, जैसा रहा है। क्योंकि नेता जो होते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे आप किसी भी नेता को ले लीजिए, वो जिस बात के लिए कैमरे पर इनकार करता है वो करता आखिर में वही काम है जी। और अरविंद केजरीवाल के पीछे तो ये चीज वैसे भी चस्पा हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने सियासत में जब कदम रखा तो जिस चीज के लिए उन्होंने मना किया, आखिर में उन्होंने वही काम किया। उन्होंने कहा जब राजनीति में वो आ रहे थे कि हम गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चों तक की कसम खाई, वो भी किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरे नेताओं पर कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो मैं तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दूंगा जब तक
वो पाक साफ होकर नहीं आते, लेकिन फिर बाद में जब नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खुद अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार हाँ, के उन पर आरोप भी लगे, तो अभी भी केस चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से भ्रष्टाचारों के आरोपों में फिलहाल तो लिप्त है। वेल दिनेश, यहाँ पर आपने ऊपर से सरसरी बातें तो बता दी है कि अरविंद केजरीवाल ने कब क्या कहा, लेकिन वो माना नहीं। लेकिन हमारे दर्शकों को विस्तार से बता देते हैं कि जब सबसे पहले पार्टी का गठन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने मना किया था कि वो गठबंधन से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ही सरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से बनी। भले ही वो सरकार कुछ दिन चली, लेकिन सबसे पहली बार ही जब वो दिल्ली की सत्ता में आए तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्लॉज था उनका गठबंधन नहीं करने का, भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस से तो वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वो दिल्ली में राजनीति में आना चाहते थे, कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे थे और कांग्रेस के साथ ही मिलकर उन्होंने पहली बार सरकार बना दी। तो सबसे पहली बात तो उनकी वहीं खत्म हो गई। दूसरी बात रही, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का बंगला शीश महल के नाम से विपक्ष जब बीजेपी थी तो शीश महल एक्सपोज करके केजरीवाल के घर को बड़ा दिखाया गया। लंबी लंबी सिक्योरिटीज की बात होती है अरविंद केजरीवाल के साथ। उनकी गाड़ियों का काफिला भी काफी लंबा होता था जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दूसरी बात भी उनके यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तीसरी बात रही नेताओं पर भ्रष्टाचार की, तो दिल्ली में जितनी भी तत्कालीन सरकार जब आम आदमी पार्टी की थी तो पिछले 3 से 4 साल देखा जाएगा दिनेश, आम आदमी पार्टी पे शराब घोटाले के आरोप लगे, क्लासरूम घोटाले के आरोप लगे और न जाने जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगे और एडवर्टीजमेंट को लेकर भी घोटाले के आरोप लगे। मतलब जितनी भी चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में की गई उन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप है और टॉप लीडरशिप पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है। हालांकि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, संजय सिंह जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन तो काफी ज्यादा लंबे वक्त तक जेल में रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा था कि नेताओं पर भ्रष्टाचार के बाद वो तुरंत उन्हें बर्खास्त कर देंगे, हालांकि उन्होंने जब पार्टी नई नई थी उस दौरान कपिल मिश्रा पर एक्शन लिया था। जब पूरा बात अगर आप विस्तार से बताएं दर्शकों को कि कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी के साथ थे तो कपिल मिश्रा ने खुद पार्टी जो है वो छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, लेकिन उनको पद से हटाया गया था उनके। हाँ बिल्कुल, वही बात है कि राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक नैतिकता की बात जो है बड़ी बड़ी कहकर अरविंद केजरीवाल आए थे, तब जनता ने उन पर भरोसा किया था। उसके बाद सभी बातों से वो पलटी मारते गए और उनसे सवाल भी जो है वो पूछे गए। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने जितनी बातें अपने जब वो राजनीति में एंट्री कर रहे थे उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद जब उसके उलट होनी चीज़ें शुरू हुई तो उनसे जवाब भी किए गए, सवाल भी किए गए, लेकिन वो बातें जो है बहुत पुरानी शायद अरविंद केजरीवाल के लिए हो चली हैं और उन्हें पता है कि जो है सियासत में कोई इतनी पुरानी बातें याद नहीं रखता और शायद उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसलिए नेता जब अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं उसके बाद आखिर में जाकर उसका उलट ही करते हैं और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रबल संभावना है कि अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि ये तो चलो हमने एक बैकग्राउंड बताया कि जो है ऐसे ऐसा कह चुके हैं और ऐसा ऐसा कर चुके हैं, पर वही बात है ना कि एट द एंड जो है पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा मुफीद होगा वो फैसला लिया जाएगा। और ऐसे समय में अगर आप आज के समय में देखेंगी वैशाली, तो 10 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद, 13 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जब भी कोई मुद्दा उठाने की बात आती है तो वहां पर एक अकेले संजय सिंह ही खड़े हुए संसद में दहाड़ते हुए नजर आते हैं, जिनकी विजिबिलिटी दिखती है आम आदमी नहीं, कभी कभी राघव चड्ढा भी नजर आते हैं, हालांकि वो आम आदमी पार्टी के जनरल इवेंट्स से फिलहाल पूरी तरह से गायब है जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। राघव चड्ढा संसद में मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब पार्टी स्टैंड की बात आती है या जब प्रोटेस्ट करने की बात आती है, जब विपक्ष के साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े होने की बात आती है, तो वहां पर आपको संजय सिंह ही दिखाई देते हैं। बाकी जो आम आदमी पार्टी के आप 12 सांसद देख लीजिए, वो नजर नहीं आते उतना विजिबिलिटी के तौर पर हम बात करें। और तो इस यही वजह है कि, और खासकर
पर मैं यहाँ पे हमारे टॉपिक से थोड़ा सा इतर है दिनेश, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने एशिया कप जो हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा उसका विरोध किया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इकलौते राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ही थे जो इंडिया की जीत के बाद ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे और ऑपरेशन तिलक की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। वही बात है ना कि अब पंजाब से जिन जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा, आप अगर पूरी जो है वहाँ की लिस्ट निकालेंगी माफ कीजिएगा 7 सांसदों की, तो वहाँ आपको पंजाब से जो राज्यसभा सांसद भेजे गए वो आप इतना एक्टिव नजर नहीं आते हैं उस पॉलिटिक्स को करते हुए जो आम आदमी पार्टी के लिए फ्यूचर में फायदेमंद हो। राघव चड्ढा शुरुआत में हमें नजर आए, लेकिन हम अगर बीते आप कई महीनों मतलब मैं तो संसद में एक्टिविटीज मैं नहीं, सिर्फ संसद में ही नहीं, राघव चड्ढा की एक्टिविटीज पार्टी के जनरल कार्यक्रमों में भी नहीं है। और ये बात तब से और दिक्कत सामने आ रही है जब से पंजाब में बाढ़ आई थी, अभी पंजाब में बाढ़ आई और राघव चड्ढा नहीं नजर आए। लेकिन उससे अगर पिछले थोड़े और घटनाक्रम देखी जाए, अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं, राघव चड्ढा की विजिबिलिटी जो है आम आदमी पार्टी के और कार्यक्रमों में वो नजर नहीं आती है। और खुद गिरफ्तारी के बाद भी राघव चड्ढा नजर नहीं आए थे। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था कि वो अपनी आंखों के ऑपरेशन की वजह से विदेश में है, लेकिन और भी जो बड़े बड़े पार्टी के साथ कुछ भी घटनाएं हुए हैं तो तत्पर तो राघव चड्ढा यहाँ पर नजर नहीं आए। बिल्कुल, और इसीलिए जो है मैंने जैसा कहा कि पार्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जो कैंडिडेट, वही राज्यसभा जाएगा। तो हम यहाँ पर संजय सिंह का जिक्र कर रहे थे, तमाम जो विजुअल आते हैं कि वो अमित शाह को जो है अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे सरकार का जो है नेता हो सदन में, तो संजय सिंह जो है वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं जिससे पार्टी को फायदा हो। लेकिन संजय सिंह के अलावा कोई चेहरा आज की तारीख में संसद में ऐसा नजर नहीं आता। आप सोचिए, आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल संसद में होंगे, सामने जो है राज्यसभा में अगर जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, कभी कभी अमित शाह भी आएंगे, जेपी नड्डा रहते ही हैं, तो वो मंजर अलग होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को सदन में देखा नहीं गया। जिस तरीके से सदन से वो बातें कहती थी, वो बातें बड़ी वायरल होती थी जी, हाँ। तो वो एक जो चेहरा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे वक्ता हैं और जब जब उनकी स्पीच सामने आती है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। तो वही है। तो अब पार्टी के पास आज के समय में ऐसा कौन सा चेहरा है जिस पर जो है भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भरोसे की बात यहाँ से निकल कर आती है। क्योंकि आखिरी जो सिलेक्शन था स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल को बहुत खराब रहा, वो उन्हीं के अगेंस्ट अब संसद में बात करती है। दिल्ली से राज्यसभा सांसद भेजा गया, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ कि वो घटनाक्रम हुआ मारपीट का। उसके बाद जो है पार्टी लाइन से इतर होकर स्वाति मालीवाल ने एक अपनी अलग ही राह बना ली। तो ऐसे में बहुत कहते हैं दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। एक राज्यसभा सीट का चुनाव ये अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, ये सिलेक्शन ऑफ चॉइस का भी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल भरोसा आखिर किस पर करेंगे। क्या वो खुद जाना चाहेंगे राज्यसभा, क्योंकि इस समय पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इस समय अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अब पंजाब से जो है, पंजाब में उन्होंने डेरा जमाया हुआ है, क्योंकि पंजाब में 2027 में कैसे भी करके उनको सरकार लानी है। अब वो पंजाब से ही अगर राज्यसभा सांसद जाते हैं तो ऐसे में 2027 2 साल अभी बाकी है चुनाव में, तो 2 साल तक वो पंजाब के मुद्दों को संसद से भी एड्रेस करके एक तरीके से पंजाबियों को दिखा सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए आपके मुद्दे उठा रहा हूँ। तो एक ये मैसेजिंग जो है जाएगी। तो ये दिनेश, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की खुद की राजनीतिक छवि के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की करारी हार हुई है, जब उपचुनाव हुआ पंजाब और गुजरात में 2 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं, तो आम आदमी पार्टी को वहां पे बहुत उत्साह, जो जोश उनका खो गया था दिल्ली चुनाव में हार के बाद, वो एक बार वापस आया है। और यही प्रूव करने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली से ज्यादा वो उन राज्यों पर फिलहाल तो फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पार्टी विस्तार के लिए भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसद एक ऐसा पटल होता है जहां से जब
जिस पार्टी का नेता वहाँ पर अपनी विजिबिलिटी दिखाता है तो वो लोगों तक मैसेज जाता है, लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं और फिर जो है एक परसेप्शन बनता है उस पार्टी, उस नेता के लिए। अभी तक वो परसेप्शन बनाने का काम संजय सिंह ने किया है, लेकिन सवाल वही है कि संजय सिंह के अलावा और कोई आम आदमी पार्टी का नेता संसद में जो है वो पार्टी के लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन तो दिनेश, यहाँ पर अगर भरोसेमंद साथी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद जो सबसे पहला नाम आता है वो है मनीष सिसोदिया। इसीलिए जो है सवाल, देखिए सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जिस पर अभी तक हमने चर्चा की और हमने इस चर्चा में ये भी साफ तौर पर अंडरलाइन किया कि ऐसी कोई वजह सामने नहीं आती कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकते। भाई दिल्ली से जो है राघव चड्ढा दिल्ली की सियासत उन्होंने की, लेकिन पंजाब से भेजा ना, क्या तब आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने सोचा, आम आदमी पार्टी ने सोचा? लेकिन उस वक्त राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा भेजने का फायदा हुआ अरविंद केजरीवाल को, पंजाब में सरकार बनी है फिर। बिल्कुल, देखिए वो प्रभारी जो है उस समय पे थे, उन्हें भेजा गया वहां पर। लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टियां ये फैसले लेती हैं तो वो ये नहीं सोचती कि इससे इस सवाल से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आखिर में वो यही सोचते हैं कि इससे हमारी पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा। अब पंजाब में जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां तमाम तरीके के आरोप लगाती हैं कि भाई दिल्ली के नेताओं को पंजाब में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और यहाँ की जो है जो नौकरियां हैं उस पर दिल्ली के लोगों को बैठाया जा रहा है बड़े बड़े पदों पर। लेकिन क्या ये रुका? नहीं रुका। तो इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल कभी ऐसे फैसले लेने में ना हिचके हैं ना झिझके हैं। तो इसीलिए पहली जो संभावना है वो अरविंद केजरीवाल को ही लेकर लगाई जा रही है। लेकिन ये सवाल भी जो है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचें कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन है उनका इस समय सबसे भरोसेमंद सिपे सालार आम आदमी पार्टी में, तो एक ही चेहरा नजर आते हैं, वो है मनीष सिसोदिया। और जिन्हें वो फिलहाल अभी पंजाब के प्रभारी भी इसीलिए इसी वजह से बनाया गया क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल हारे तो उनके लिए उनको सबसे उनका प्राइम फोकस पहला जो टारगेट है वो पंजाब दिखा कि भाई अब कैसे भी करके 2027 में पंजाब में हमें दोबारा सरकार में आना। और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही मनीष सिसोदिया को पंजाब भेजा प्रभारी बनाकर। तो अब ऐसे में कि अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल दोबारा उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर अपने आए जो राजनीतिक नैतिकता की वो बात करते थे, अगर वो सोचे कि भाई मैंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया था कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, अगर मैंने लेकिन अगर उनकी बातों को कोट अनकोट करें ना दिनेश, तो उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। तो यहाँ पर एक तरफ तो वो मना भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब ये भी दे रहे हैं कि पीएसी जो फैसला करेगी वो उसको मानेंगे। आजकल की देखिए ये जो चाहे कांग्रेस की CWC हो, चाहे पीएसी हो आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की कोर कमेटी हो, देखिए हम सब जानते हैं कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो वन मैन आर्मी की हो गई है। जो पार्टी में एक ही नेता होता है, एक ही व्यक्ति होता है, जो फैसला वो लेता है वही पार्टी का फैसला होता है। तो ये सारी जो है वो जनता को घुमाने की बातें होती हैं कि पार्टी का फैसला है और पार्टी फैसला लेगी। असल में होगा वही जो अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। अरविंद केजरीवाल अगर खुद चाहेंगे तो खुद राज्यसभा जाएंगे और अरविंद केजरीवाल अगर किसी और को चाहेंगे तो राज्यसभा जाएंगे। अब बात यही है कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के लिए शुरुआत से लड़ाई रही है। लेकिन दिनेश ये भी देखा गया है कि मीडिया में जिन खबरों की अफवाह उड़ती है अंत में जाकर कहीं ना कहीं वो 100% नहीं तो 60 to 80% वही सच होती हुई भी नजर आती है। तो अगर ये अफवाह उड़ी है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जब नामांकन भरा था संजीव अरोड़ा ने, तुरंत उसके बाद ये खबरें सर्कुलेट होने लग गई तमाम मीडिया चैनल्स में, तमाम प्रिंट मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल अब संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाएंगे। बात ऐसी है वैशाली कि उस समय अरविंद केजरीवाल के लिए डिनाई करना बहुत जरूरी था क्योंकि वोटिंग थी, चुनाव था पंजाब में बाई इलेक्शन का, और वहाँ पर जो वहाँ विपक्षी पार्टियां हैं वो इस संजीव अरोड़ा के कैंडिडेचर को वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल इतने सेल्फलेस हैं कि वो खुद राज्यसभा चले जाएं, इसलिए उन्होंने बताओ मौजूदा सांसद का कोई पद छोड़ के क्या विधायकी का चुनाव लड़ता है। तो वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां वो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसा रही थी। तो उस राजनीति में सारा खेल टाइमिंग का ही है। तो उस टाइमिंग पे अरविंद केजरीवाल को डिनाई करना पड़ा, मना करना पड़ा, जिससे अगर
अरविंद केजरीवाल देखिए वैसे आमतौर पर खुद कभी जवाब नहीं देते इन सब चीज़ों का, है ना, और लेकिन जब उनको लगा कि भाई इससे नुकसान हो सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, जिससे अब वहां पर तो बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने जीत लिया ना, तो अब कोई ऐसा बाई इलेक्शन नहीं है। तो वही बात आई निकलकर वैशाली की अरविंद केजरीवाल ही आखिर में जो चाहेंगे, जो फैसला लेंगे वही होगा, लेकिन फैसला बड़ा सोच समझकर अरविंद केजरीवाल लेंगे। और सारी बात ट्रस्ट की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में शुरुआत से ही राज्यसभा को लेकर खूब जो है वो लड़ाई रही है, चाहे कुमार विश्वास रहे हों, आशीष खेतान रहे हों, आशुतोष रहे हों। हमने देखा है आम आदमी पार्टी बड़े बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी भी है इसी राज्यसभा सीट के लिए। तो राज्यसभा सीट वाला जो सवाल रहता है आम आदमी पार्टी के लिए वो बड़ा ही पेचीदा रहता है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस बार सोच समझकर फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात की अपने सबसे भरोसेमंद किसी नेता को ही वो राज्यसभा भेजेंगे। अगर वो खुद नहीं गए तो उसमें सबसे पहला नाम तो मनीष सिसोदिया का ही निकल कर आता है। अच्छा, एक नाम और निकलता है, सत्येंद्र जैन को लेकर भी बातें जो हैं वो हो रही है, क्योंकि पंजाब के सह प्रभारी वही हैं। अब इससे आप अंदाजा वैशाली सबसे पहली बात तो इस बात का लगा सकती हैं कि मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल के लिए जो है संजय सिंह तो हैं ही राज्यसभा में, वो तो विश्वास पात्र हैं ही उनके। वो अपनी लॉयल्टी तो दिखा ही चुके हैं, जब वो जेल गए, जेल में भी काफी लंबा समय वो रहे। फिर और देखिए और लॉयल्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल भी दिखा चुके हैं, जता चुके हैं, क्योंकि जब संजय सिंह जेल में थे तो जेल से ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया था जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इतना सोचते नहीं है फैसला लेने में। अगर सोचना होता तो जब विधानसभा चुनाव दिल्ली के सर पर थे, संजय सिंह जेल में थे, लेकिन फिर भी बावजूद उसके संजय सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया, जिस पर सवाल भी काफी खड़े हुए। देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, पुरानी बातें काट काट के चला दी जाती है कि देखिए पहले तो ऐसा बोलते थे, अब जेल में जो इनका नेता है उसे राज्यसभा भेज रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि अरविंद केजरीवाल इतना फैसला लेने में सोचते और झिझकते हिचकते नहीं हैं। अगर उन्हें खुद राज्यसभा जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन सत्येंद्र जैन क्योंकि अब उनका शायद वो औरा नहीं रहा 27-28 महीने जब वो जेल में रहे, अब वो सियासत में इतना एक्टिव दिखाई भी नहीं देते हैं। पंजाब के सह प्रभारी भले ही हों, लेकिन मनीष सिसोदिया जितने एक्टिवनेस से पंजाब में नजर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन दिखते नहीं है, इतना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं दिखते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि शायद उन्हें तो नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, वो संसद में जिस तरीके से वाक्पटुता वाला जो है नेता चाहिए, जो खुलकर बोले, तो सत्येंद्र जैन की वो छवि नहीं है। वो काम कर वो शुरुआत से ही सरकार चला स्वभाव के नेता रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इस तरीके से भाषण देने का उनका कभी ऐसा औरा रहा नहीं है। जी बिल्कुल। और बात अगर हम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि हम नेतागिरी नहीं करते, हम काम पे बात करते हैं। और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की जितनी तारीफ होती है उसके कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो मनीष सिसोदिया को जाता है। और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के साथ साथ जो हेल्थ मॉडल में बदलाव हुए हैं उसके पीछे आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को पूरा श्रेय देती है। तो और पंजाब में भी इन्हीं दोनों मुद्दों पर ही राजनीति हो रही है, इन्हीं दोनों मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चला रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और अगर इन दोनों में से किसी भी नेता पर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताते हैं तो वो इसी दम पर अपना भरोसा जताएंगे कि भैया अगर आप मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेज रहे हैं तो वो शिक्षा के लिए बात अच्छी करेंगे, और अगर हम सत्येंद्र जैन को राज्यसभा भेज रहे हैं तो हम स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात करेंगे। देखिए एक और मैसेजिंग जाएगा, अगर मान लीजिए अभी तो हम उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो, क्योंकि उनके जो 3 टॉप लीडरशिप में जो 4 नेता जेल गए, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जो 3 नेता हो गए, तो संजय सिंह तो ऑलरेडी राज्यसभा में है, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक जेल में रहे, और हमने देखा है आज के दौर में जब किसी विपक्षी नेता पर कोई कार्रवाई होती है, उसे जेल भेजा जाता है, तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कि भाई ये भी जो है वॉशिंग मशीन में धुल गए। लेकिन और ये टर्म वैसे हम बता दें कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इन्वेंट की गई है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। और जब सरकार में थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो इस तरह के कई कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। तो अब जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इतने लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन वो बीजेपी नहीं गए। हालांकि कई सारे जो है वो ऐसी चर्चाओं का
अफवाहों का बाजार जो है गर्म भी रहा कि छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल के प्रति दिखाई। तो अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के पास मौका है, भले ही अभी उनके पास एक राज्यसभा सीट है फिलहाल, लेकिन अगर उस राज्यसभा सीट पर अगर अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जाते तो उस पर सबसे ज्यादा प्रबल चांस जो है वो मनीष सिसोदिया के ही लगते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी तो लेकर नाम चला था ना कि अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया। तो अरविंद केजरीवाल ने तो चलो डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से तो अभी ऐसा नहीं निकलकर सामने आया। और इस समय मौजूदा समय में पार्टी के अंदर ऐसा कोई नेता दिखता भी नहीं है जिस पर अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो। आतिशी अभी नेता विपक्ष हैं ही हैं, सौरभ भारद्वाज जो है वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो और करीबी नेताओं की लिस्ट में आते हैं इन सब के बाद। कि अगर ये भी आरोप लग सकते हैं ना कि भाई अब सारा कुछ जो है पार्टी में वो इन्हीं बड़े नेताओं को मिलेगा क्या, आम कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पंजाब से जिन नेताओं को राज्यसभा मेंबर बनाया गया उसमें भी ये आरोप लगे ना कि सब बड़े बड़े नाम थे, सब जो है आम कार्यकर्ताओं का तो एक भी नाम नहीं था। और आप खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आम आदमियों की पार्टी कहते हैं, लेकिन चाहे वो सीचवाल का नाम हो, चाहे अशोक मित्तल का नाम हो, चाहे हरभजन सिंह का नाम हो, और चाहे वो संदीप पाठक का नाम हो, तो ये सारे जो है ये वेल इस्टेब्लिश्ड आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले चाहे आप आदमी कह लीजिए। चाहे एनडी गुप्ता को लेकर दिल्ली में जो आरोप लगते हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि भाई आम आदमी पार्टी जब राज्यसभा भेजने की बात होती है तो पैसे वाले कैंडिडेट्स को उतारती है। इसे लेकर जब जो सुशील गुप्ता को राज्यसभा भेजा गया 2015 में, तब उसके बाद भी जो है यही सवाल खड़े हुए थे जब तमाम तरीके के आरोप लगे थे। तो इन आरोपों से भी अरविंद केजरीवाल को बचना है। एक ही राज्यसभा की सीट है, अब वो किसे देंगे, पार्टी से जुड़े हुए एकदम उनके अपने लॉयलिस्ट नेता को देंगे, या फिर एक और कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा नेता कि जिस पर ये आरोप चस्पा होते रहे कि भाई जब राज्यसभा की सीट देने की बारी आती है तब आम कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अब इस बार जी बिल्कुल दिनेश, और जब ये उपचुनाव का नामांकन भी हुआ था तो सोशल मीडिया पर भी जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं तमाम, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा का माहौल देखने लायक तो होगा, क्योंकि जिस तरह से वो अपना भाषण देते हैं वो हर जगह वायरल होता है। और कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, पीएसी की मीटिंग में ये फैसला होता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो फाइनल नाम है, तो यकीनन अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में देखने में मजा तो आने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, जब ये सवाल जहां से निकलता है ना, उस पर भी हमें एक अंडरलाइन तो करना ही होगा कि बाई इलेक्शन था जालंधर वेस्ट का, छोटा सा ही चुनाव था, और किसी राज्यसभा सांसद की कुर्सी छुड़वाकर उसको विधायकी का चुनाव लड़वा देना, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई दिमाग बड़ी रणनीति लगाया ही था, पहले से ही सोच रखा है, फैसला पहले से ही हो रखा है। अब उस पर आप कयास लगा लीजिए। अब आम आदमी पार्टी अपनी इस कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को अपने तक ही रखने के लिए जानी जाती है ना, कि ऐसी कोई खबरें निकलकर पक्के तौर पर बाहर नहीं आती हैं जब तक अरविंद केजरीवाल उसको खुद बाहर ना आने दे। तो उनके पार्टी के नेता भी कोई ऐसी खबर जो है वो पत्रकारों को नहीं देते हैं कि भाई पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन संजीव अरोड़ा को कहा गया था भाई आप विधायकी का चुनाव लड़िए, फिर आप अगर चुनाव जीतेंगे फिर हम आपको मंत्री बनाएंगे, आप पंजाब में काम करेंगे। लेकिन वही सवाल घूम फिर कर आ जाता है कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें एक राज्यसभा मेंबर की कुर्सी खाली कराकर, सीट खाली कराकर उसको चुनाव लड़वाना, क्योंकि पता था चुनाव तो जीत ही जाएंगे बाई इलेक्शन का, क्योंकि बाई इलेक्शन का चुनाव हमेशा वही जीतता है जो सरकार में होता है। तो वो कुर्सी खाली कराई क्यों गई? अगर इस सवाल को आप हमारे दर्शक भी सोच लेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ चीज़ इतनी सीधी नहीं है जितना सीधा दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में जो होता है वो निकलकर बाहर नहीं आता जब तक उसकी तारीख सामने ना आ जाए। तो अब वो तारीख 13 अक्टूबर की है जब नामांकन का आखिरी दिन होगा, और ये उसी दिन या उससे एक दिन पहले ही निकलकर सामने आएगी, उससे पहले रिवील भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अक्टूबर तो शुरू हो गया ना, 10-12 दिन बाकी हैं। लेकिन और ऐसे में पार्टी अनाउंस भी कर देती है कि भाई हम अब ऐसा भी नहीं है वहां पर एकदम निर्विरोध चुनाव होना है, जिसको अरविंद केजरीवाल तय करेंगे वही राज्यसभा जाना है, उसमें कोई वोटिंग का चक्कर भी नहीं है। लेकिन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, 10-12 दिन ही रह गए हैं, तो वो आखिर में ही निकलकर सामने आएगा। और अरविंद केजरीवाल के दिमाग में है वो नाम, अब बस
इंतज़ार उसी बात का है कि आखिर वो किस दिन अनाउंस ऑफिशियली होता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे दर्शकों को हम बता दें कि 13 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 24 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। देश में जो अलग अलग राज्यसभा सीटें खाली है, फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पीएसी की मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या फिर उनका कोई भरोसेमंद साथी राज्यसभा की कुर्सी पर विराजेगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी दिनेश यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।